राठौड़ साहब, एसटी फिर जो है वो यादव, अब जो है शर्मा, इसके बाद जो है डिप्टी सीएम एक राजपूत वर्ग से, फिर इसके बाद जो है वो ओबीसी वर्ग से, क्या समीकरण है मोदी के? देखिए, समीकरण जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। जो कर्मशील कार्यकर्ता है उनको मौका मिलता है पार्टी का, यही तो इस पार्टी की खूबी है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैजिक है, इसीलिए तो है। अच्छा, राजस्थान का अब जो है वो जो मुखिया होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट को लेकर के, तो क्या गृह मंत्रालय किसके हाथ में जाना चाहिए? देखिए, अब ये बातें मुख्यमंत्री जी से पूछिए आप। राजेंद्र राठौड़, बहुत शानदार फैसला, बहुत जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो व्यक्ति जिसने गरीबी को अपने जीवन में अपने पास से देखा है, आम आदमी की जिंदगी जिया है और आम आदमी की दुख तकलीफों को जो समझता है, उसको मौका मिलना बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा, कानून व्यवस्था वापस बहाल होगी, पूरी उम्मीद है। राजेंद्र राठौड़ को आप तो सुना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैजिक है। बाबा बालकनाथ को भी सुन लेते हैं, नाम इनका भी चर्चा में लगातार चल रहा है। फायदा मिलेगा जिस तरीके से राजस्थान में महिला अपराध टॉप पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं, और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज हैं वो लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं, आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। ठीक है, खुश तो इस बात की है कि हाँ, बड़ा अच्छा मिश्रण है, लेकिन सवाल जब बाबा बालकनाथ से किया गया तो उन्होंने कहा कि अपने आप से चीजें बना लेते हो और बढ़ा लेते हो। अभी किस संदर्भ में उन्होंने बात कही है, क्योंकि खुलकर बात नहीं कही, इशारों में बात कही, तो आप भी इशारों में शायद समझ गए होंगे बाबा बालकनाथ। लेकिन जिम्मेदारी, जैसा हम कह रहे हैं कि क्या मिलेगी, वो सांसद, और सांसद के साथ साथ फिर उन्होंने तिजारा से चुनाव लड़ा। अब क्या जिम्मेदारी उनको यहां पर सरकार में मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और मैं जैसा लगातार कह भी रहा हूं कि राज्यवर्धन सिंह राठौर वो भी जीते। एक बार फिर से इनके बयान को सुनते हैं बाबा बालकनाथ के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको बहुत अनुभव है और बहुत युवावस्था से बाल्यावस्था से पार्टी के साथ जुड़े हैं और लगातार तीसरी बार वो प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और बहुत अनुभव है सरकारों के साथ काम करने का, और एक निष्ठावान सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी सोच का और उनके निर्णय का हम बहुत अभिनंदन करते हैं कि कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया है। एक कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं की बदौलत जो आज हैं, जिनकी बदौलत, और जो आज नहीं है। तो सवाल जब ये किया गया कि तजुर्बा भजन लाल शर्मा के पास है क्या, तो साफ तौर पर ये कहते हुए कि नहीं, उन्होंने लगातार पार्टी को बिल्कुल बाल्यावस्था से ही संभाला है, यानी संगठन में भी उन्होंने काम किया है। और अगर बात अब तक के भजन लाल शर्मा के बीजेपी में बिताए गए हुए समय की करें, उनके तजुर्बे की करें, तो 2010 से 2015 तक पंचायत समिति अटारी बछामदी में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। फिर उसके बाद जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे, यानी जो बीजेपी का युवा इकाई है वहां पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी, अपना कार्य किया। उसके बाद फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी वो 3 बार रह चुके हैं। फिर जिला मंत्री के तौर पर भी बीजेपी की तरफ से उन्होंने जिला भरतपुर की जिम्मेदारी निभाई और प्रदेश के उपाध्यक्ष 2014 से 2016 तक रहे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के। और फिर 2016 से लेकर अब तक, यानी अब तक वक्त तक जब तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे। तो एक लंबा अंतराल, यानी लगातार 7 साल से भी ज्यादा वो अपने इस कार्यकाल को बिता रहे थे। आपको बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्नी हैं मुख्यमंत्री की अब। क्या तैयारी करके भेजा था और किस तरह से आपने शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी मंदिर जाके आ रही हैं आप? तो धन्यवाद देकर के आ गए हैं। क्या जाप चल रहा था खास ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ जाप नहीं चल रहा था। कोई खास जाप नहीं था। परिवार को बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित थे, कुछ समय दे पाए थे वो? नहीं दे पाए वो तो पार्टी को ही दिया पूरा समय शुरू से ही? पार्टी को ही दिया पूरा समय। पार्टी ने सांगानेर से कैंडिडेट बनाया और अब सीएम बनाया। हाँ जी। पापा को जो दायित्व दिया है बीजेपी ने, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे पापा जी। इससे पहले भी
बीजेपी में कुछ इशारा मिला था पहले कि मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी? मुझे ये पता नहीं था। मैं अभी पूना से लौटा हूँ। मैं पूना गया हुआ था, 5-6 दिन से पूना ही था। मैं घर के लिए कम ही समय निकालते थे। पूरी तरह से पार्टी को पूरी समर्पित थे। तरीके से पार्टी को समर्पित थे, कम ही समय निकालते थे घर के लिए। लेकिन जब भी समय मिलता, मुझसे, मम्मी से, भाई से, छोटे भाई से, सबसे बात करते, सबसे बात पूछते कि क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं चल रहा। मोदी जी के विजन को ही आगे बढ़ाया जाएगा। अभी जो मोदी जी युवाओं के लिए, और युवा मोदी जी को पसंद करते हैं। मैं भी युवा हूँ तो मोदी जी के विजन को पसंद करते हैं, मानते हैं। तो युवाओं के लिए मोदी जी के विजन पे काम किया। तो भजनलाल शर्मा की पत्नी से बात की न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव, उनके पुत्र से बात की और भरतपुर में उनके पिता और माता जी से ही बात की। तो आगे चल के हम 4 विंडो की आपको एक जरूर बात सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बाबूलाल धायल मौजूद है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के बाद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन राजभवन बन चुका है और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचे। अंदर की तस्वीर बाबूलाल जो सामने आई, एक तरफ बैठे हुए हैं भजनलाल शर्मा भावी मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ उनके बराबर है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। जी बिल्कुल, और सर्वसम्मति से बीजेपी ने भजनलाल शर्मा का नाम आगे बढ़ाया और वसुंधरा राजे ने भी उनके नाम का समर्थन कर दिया। अब निगाहें इस बात पर है कि शपथ ग्रहण कब हो रहा है, कितने मंत्री होंगे। 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा स्पीकर का नाम का ऐलान भी हो गया है। तो ऐसे में अब बाकी निगाहें जो कैबिनेट के जो नए चेहरे हैं उन पर टिकी हुई हैं। किस तरह की शख्सियत है भजनलाल शर्मा, तो उनको लेकर के जो उनके इलाके के लोग हैं, देखिएगा फिर से नेताओं के जाने का राजभवन में सिलसिला जारी है। चंद्रशेखर जो कि प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, वो जा रहे हैं राजभवन इस वक्त, और दूसरे जो नेता हैं वो भी इस वक्त राजभवन का रुख करते हुए, तो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के बहुत करीबी रहे हैं भजनलाल शर्मा, और पार्टी का जो मुख्यालय है उस पर उनकी सेवाएं ज्यादा रहती थी। पूरे प्रदेश पर बारीकी से निगाह रखते थे और भजनलाल शर्मा और चंद्रशेखर के बीच में बहुत करीबियां रही और लोग ये मानते हैं कि चंद्रशेखर ने ही उनके नाम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करी है। उनकी जो वर्किंग है उसकी पहुंच दिल्ली तक जो है उन्होंने बनवाई। तो भजनलाल शर्मा लो प्रोफाइल नेता, जो लोगों से बहुत कम बतियाते थे, सिर्फ काम करते थे। पार्टी जो भी टास्क देती थी उसको पूरा करते थे। एक तरह से पार्टी में वो टास्क मास्टर थे। जो भी उनको काम दिया जाता, किसी भी इलाके में उनको भेजा जाता, और जब पार्टी मुश्किल में होती थी तो भजनलाल की याद आती थी। इसलिए भजनलाल शर्मा को पार्टी ने उनके काम का इनाम दिया। उन्हें मुख्यमंत्री का पद जो है उस पर वो सुशोभित करने जा रहे हैं। आप किस तरह से जानते हैं भजनलाल शर्मा को? जी, मैं भजनलाल शर्मा जी को जब ये 20-21 साल के थे उस समय से जानता हूँ। अच्छा, ये इन्होंने जो राजनीति में गरीब को गणेश मानकर सेवा के संकल्प के साथ जीवन जीने का इनका पुराना संकल्प था। ये एक और तस्वीर, अभी अभी राजपाल सिंह शेखावत और अशोक परिणामी इन गाड़ियों में जाते हुए वसुंधरा राजे के निवास के ठीक बाहर से, तो जो हलचलें हैं वो अभी भी चल रही, सिविल लाइंस में कम नहीं हुई है। अच्छा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। क्या लगता है किस बात का इनाम मिला उनको? तो ये इनके अहंकार का परिशमन करने वाले हैं, इनके साधुता के लक्षण है। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है ना कि समय शत्रु उच्च मित्र उच्च तथा मानव मानव। एक और गाड़ी जिसमें सीपी जोशी जा रहे हैं। सीपी जोशी, राज्यवर्धन सिंह सीपी जोशी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो अभी राजभवन देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय
तो भजनलाल शर्मा को आपने सुना, जैसे ही वो सीएम चुने गए उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी, संगठन, नेताओं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और अपनी टीम के मेंबर्स का भी धन्यवाद करते हुए, जिनको आगे लेकर चलकर प्रदेश की सेवा करनी है, प्रदेश की सरकार चलानी है। और ये तस्वीर राजभवन के अंदर की भी आप देख रहे हैं, जब यहां राज्यपाल के पास पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी राजभवन के बाहर लगातार मौजूद हैं। बाबूलाल, अब शपथ ग्रहण कब होगा? हालांकि जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उत्सुकता, कयास, अटकलें जब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगाई गई तो फिर इस पर भी करते हैं। 13 तारीख को छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण माना जा रहा है, 14 तारीख को हो सकता है मध्य प्रदेश हो जाए, और 15 तारीख को फिर वो तारीख हो सकती है कि राजस्थान में भी ताजपोशी हो जाए राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री की, क्योंकि 16 तारीख से फिर मलमास है। 1 मिनट बाद फोन कर लो। 16 से पहले होगा, क्योंकि उसके बाद मलमास शुरू हो रहा है। तो 15 तारीख को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री और भजनलाल शर्मा की कैबिनेट शपथ लेगी, ये माना जा रहा है। हाँ। अब राजभवन से कब का वक्त लेते हैं, क्योंकि राजभवन को ज्यादा कोई मुश्किलों का सामना तो करना पड़ नहीं रहा है, फुल मेजोरिटी है, नाम तय हो गए। अब जो मंत्री बनने वाले हैं तो क्या उनकी लिस्ट तैयार हो गई या अगले 1-2 दिन में कुछ मादापच्ची करना बाकी है? हाँ। तो पार्टी आलाकमान ने एक्सरसाइज करी होगी पिछले 8-10 दिन में, तो बहुत सारा काम हो चुका है। सिर्फ शपथ ग्रहण का वक्त जैसे मुकर्रर होगा भीतर से तारीख बता दी जाएगी और उस दिन के लिए फिर शपथ ग्रहण के लिए राजभवन तैयार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तमाम निगाहें राजभवन में, और बाहर जो है नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, समर्थक भी हैं, सब लोगों में उत्साह है। राजस्थान में अब नई सरकार शपथ लेगी, एक नए दौर का आगाज हो रहा है। पहली बार का विधायक राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो जो पुरानी परंपराएं हैं वो भी टूट गई हैं एक तरह से। कद्दावर नेता जो होते थे, लंबा संघर्ष किए हुए होते थे, उनको मुख्यमंत्री बनाने की परंपराएं थी अब तक। 25 साल का जो रिवाज था आप लोगों के सामने, अब वो टूटता हुआ। अशोक गहलोत 3 बार सीएम रहे, 2 बार वसुंधरा राजे रही, लेकिन आज एक नए युग का प्रियंका का भी रुख करेंगे। बाबूलाल, आप राजभवन के बाहर हैं तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रियंका हमारी सहयोगी हैं। रिवाज जो था वो बरकरार रहा सरकार बदलने का प्रियंका, लेकिन जो एक रिवाज था, मुख्यमंत्री एक बार अशोक गहलोत होते थे, फिर उसके बाद वसुंधरा राजे होते, लेकिन वो रिवाज टूट गया आज। बिल्कुल, रिवाज बीजेपी ने बरकरार रखा, ये दावा भी बीजेपी की ओर से किया जा रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री का नाम चौंकाने वाला है। विधायक साहब हमारे साथ हैं, प्रतापगढ़ के मीना साहब। मीना साहब, ये जो ऐलान हुआ है नाम का मुख्यमंत्री के, भजनलाल शर्मा, खुश हैं इस ऐलान से? ये जो नाम है बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए। मैं कई बार भजनलाल जी से यहाँ पर पार्टी कार्यालय में मिला हूँ। वो व्यक्ति इतना सहज है और आराम से सामान्य व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, और यही उनकी जो खूबी है। आने वाले समय में इस खूबी के माध्यम से प्रदेश को वो आगे पहुंचाएंगे और इस पूरे क्षेत्र में और प्रदेश में विकास के काम होंगे। तो दावा अब ये किया जा रहा है कि अब मोहनलाल शर्मा विकास के काम कराएंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, भजनलाल शर्मा जी विकास के काम कराएंगे। लेकिन मीना साहब, एक बात बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जितने भी विधायक हैं सभी रेस में हैं, मायूसी हुई क्या नाम सुनकर? नहीं, कोई मायूसी नहीं। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब प्रियंका जी जोशी और सब ने मंथन करके, क्योंकि आने वाला समय इस पूरे देश को नई दिशा में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। इसके लिए और प्रदेश में भी गुड़ खिलाया गया था। जब तमाम विधायक गए थे तो मीठी मीठी बातें ही कही जाएंगी, और जब ऐलान के बाद हो सकता है मिठाई भी वहां पर खिलाई गई हो। बाबूलाल मेरे साथ बने हुए हैं लगातार। बाबूलाल, अब भी आवाजाही चल रही है, और चूंकि आपने जिक्र किया, आपने कहा कि तैयारियां पहले ही बहुत कर ली गई हैं। अब प्रोटेम स्पीकर जो शपथ दिलाएंगे नए विधायकों को, तमाम विधायकों को, जानकारी यह भी आ रही थी कि राज्यपाल ने पहले ही तैयारी करते हुए कुछ वरिष्ठ जो विधायक हैं उन विधायकों से बात कर ली गई होगी। और साथ ही साथ दूसरी बात यह कि कोटा कितना है मंत्रिमंडल का। और एक पहले तो ये बता दीजिए, 2 जानकारी तो मैं आपसे चाह रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से आप इस जानकारी को दीजिएगा। शपथ ग्रहण को लेकर तारीख की जानकारी प्रियंका से मैं लेता हूं। शपथ ग्रहण कब होगा प्रियंका, कुछ जानकारी आ रही है कि यहां से?
अब देखिए, हमें तो फिलहाल कुछ नहीं पता है। ये भी वही है कि आला कमान ही शायद तय करेगा कि शपथ ग्रहण कब होगा, लेकिन विधायक साहब से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि विधायकी दल की बैठक में शामिल होकर आए हैं। ये शपथ ग्रहण कब होगा? शपथ ग्रहण ये मलमास है 15 तारीख, उससे पहले का है, क्योंकि चर्चा हो रही थी 15 तारीख से पहले। हाँ, ये अभी यानी कि 14 तारीख। हाँ, 14 तारीख, आज 12 तारीख है, 13, 14 और 15 ज्यादा से ज्यादा। हाँ, क्योंकि मलमास बैठा है और बाकी सूचना है। और बिल्कुल जो लोग सुनना चूक गए थे, मैं उनके लिए फिर से बता देता हूं प्रियंका, क्योंकि बाबूलाल धायल हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बस 2 मिनट 3 मिनट पहले यही बात कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि अभी जब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए अंदर गए हैं तो वहां पर तारीख भी आ सकती है सामने शपथ लेने को लेकर, और 16 तारीख से पहले, यानी हो सकता है संभावित तारीख 15 तारीख हो जब शपथ ग्रहण हो सकती है। और इसकी आधिकारिक जानकारी लगता है कि कुछ ही देर बाद मिल जाएगी बाबूलाल धायल। जी बिल्कुल, क्योंकि मुहूर्त जो है वो